कई बार हम अपने जीवनों में कई बातों को इस तरीके से लेते हैं कि हम कईयों की बात सुनकर वैसे ही सोच लेते हैं ऐसे ही जिंदगी है। ऑफन वी थिंक वी हियर फ्रॉम अदर्स मे बी लाइफ इज लाइक दैट। ऐसा हुआ प्रीति और जैकी करके, प्रीति एंड जैकी देवर और नॉर्थन जॉर्जिया में वो खेलते हुए गुम हो गए और उन्होंने, प्रीति ने बोला हुआ था योकी को कि हम अगर गुम भी हो जाए, हमारे पास अगर हवा में हम जो हमारे पास जो छोटे जो बंदूक है देखिए घूमते या खेलते बच्चे, अगर उससे हम कुछ आवाज निकालें या गोली चला दें, गोली मतलब जो रियल गोली नहीं, एक रबर गोली होती है, उसको चला दें तो हम क्या है, लोग हमें ढूंढ निकालेंगे। और वो ऐसा हुआ कि वो जो जॉर्जिया इलाका में वहां पे जंगल में खेल रहे थे, गुम हो गए और उन्होंने कोशिश किया, पहली गोली चलाए, कोई आया नहीं उनको बचाने के लिए। कहती क्या बात सुनकर जैकी ने ये कहा, ये किया मतलब, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने गोली चलाई। अब उनके पास एक ही गोली बची, एक ही रबर गोली बची और वो तीसरा भी चला दिया, कोई भी आया नहीं उनको बचाने के लिए। कई बार बच्चों को बोला जाता है ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। ये कई बार मैं इस बात में ये सिखाना चाहता हूं, अज्ञानता की बातें हैं। आपने कुछ आवाज निकाल दिया, जंगल, बड़े घने जंगल में आपको कोई निकालने आएगा, क्या वाकई में सच है? ऐसे ही बहुत सारे लोग आज आत्मिक अज्ञानता में हैं। In the same way, many of us are in spiritual ignorance. We don't know why we are and what we are and what we should be. हम में से बहुत सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 10 से 18 आयतों पर मनन करते हुए प्रभु के सन्मुख अपने समय को बिताएं। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। May the Lord add His blessings as we read and as we are meditating on His word. आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर खुदावन, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमसे बात करें प्रभु, हमें सिखाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पौलुस के पत्रियों के बाद जब हम आते हैं बाइबल में, एक बहुत सारे प्रभु के दास हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। पत्रस एक ऐसा प्रेरित है जिसके जीवन के बारे में हम पढ़ें तो बहुत सारे एक विचित्र बात है, लेकिन पत्रस एक बात को सीखने के बाद वो सिखा रहा है कलीसियाओं को।
After learning in his own personal life, Apostle Peter is now teaching to the Christians, to the churches around the world which is scattered. And that's where he's admonishing them, जहां पे वो उनको उत्साहित कर रहा है, उनको जोश में लेके आ रहे कि क्योंकि अंतिम दिन है तो हमें कैसे जीना है. Because it's the last day, it's the end time, how we need to live. हमें कैसे जीना है. आज बहुत सारे समय पर हम लोगों की जिंदगियों में एक जोश नहीं है, ठंडापन है. जैसे आज मौसम ठंडा है तो सबको ठंड लगने लगी. कईयों ने तो जैकेटें बंद कर दिया और कंबल कम रख दिया होगा कि चलो मौसम चेंज हो रहा है. मौसम बदलते ही ऐसे मसीह लोग भी बदलते हैं, विश्वासी भी बदलते हैं. प्रभु परमेश्वर हमें जिसके लिए तैयार करना है, अगर हमें उसके बारे में मालूम है या क्या हमारे जीवन में आगे है, तो यकीनन आज हमारा वर्तमान भी वैसे ही होगा. If we know our next part, if we know our end, if we know what is after the death, if we know what is our future, definitely we'll have a present which is joyful, which is so excited present time. जो हमारा वर्तमान होगा वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजनक होगा, बहुत ही हर्षोमय होगा. कैसे होगा? अगर हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं और हमने कहां जाना है. Only if we have the knowledge who we are and where we are going, then we will live a life. आज मैं आपके सम्मुख ये बताना चाहता हूं, में से बहुत सारे लोग ये नहीं मालूम कि हमें कैसे जीना है. हम ऐसे ही जी रहे हैं इस संसार में. मैंने आपको बताया, many of us live like that. ठीक है जी, हम मसीह हैं, जन्म से मसीह हैं. कुछ लोग प्रभु में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके मसीह बने, कुछ लोग कुछ जीवन में कार्य होने के बाद मसीह बने. लेकिन मसीह क्यों बने और मसीही को कैसे जीना चाहिए? How we are Christians and what kind of person I and you should be. मुझे और आपको किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहिए, आज सुबह पत्रस के इस पत्री में से हम ध्यान देंगे. मेरे प्रियो, जब पत्रस इस बात को बता रहे थे या सिखा रहे थे, वहां पे एक बात ध्यान दे रहे थे 3 अध्याय में कि मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं. People didn't have the knowledge or didn't have the real picture of what the second coming of Christ. और कुछ लोग तो अगर आप आरंभ में पढ़ेंगे, if you read from the beginning, they were mocking at them. अरे क्या मजाक उड़ा रहे थे. तुम कह रहे मसीह आएगा, तुम कह रहे कि मृत्यु के बाद जिंदगी है, तुम कह रहे तुम स्वर्ग में जाओगे. बहुत सारे लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं. Many they make fun of Christians and believers. और कहते हैं क्या तुम्हारा विश्वास, जो भी है यहां पे है, यही मरना यही जीना है. मेरे प्रियो, लेकिन पत्रस ने उनको इस बात को याद कराया, क्या है, अंत के दिन के बारे में. अब पत्रस ने एक बात कहा है कि वो जो दिन है परमेश्वर के लिए 1000 दिन के बराबर और 1000 साल परमेश्वर के लिए 1 दिन के बराबर. वो अंत के दिन के बारे में बोला, द लास्ट डे. सो परमेश्वर के नजरों में जो 1 दिन है 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर. द अपोस्टल पीटर, व्हेन ही रिमाइंडेड दैट विद द लॉर्ड अ डे इज लाइक 1000 years, बट सेम टाइम 1000 years इज लाइक अ डे. वो लोग इस बात का अज्ञान थे कि क्या भविष्य है. आज भी बहुत सारे लोग अज्ञान है, तभी आज जीवन में खुशी नहीं है, एक एक्साइटमेंट नहीं है, आराधना में एक्साइटमेंट नहीं है, सेवा में एक्साइटमेंट नहीं है. मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं कि इसमें से ज्ञान प्राप्त हो. मेनी ऑफ द पीपल दे रीड बाइबल टू गेट इंफॉर्मेशन, बट बाइबल इज गिवन टू अस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. बाइबल हमें इसलिए दिया है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए, ताकि इसको पढ़कर हम जीवन में इसको लागू कर हमारा जीवन प्रभावशाली बने.
और बाइबल हमेशा, चाहे वो किसी भी कहानी, चाहे किसी भी घटना को हम ले, एनी स्टोरी, एनी इवन वी टेक, इट इज ऑलवेज अ लेसन फॉर अस टू अप्लाई इनटू आवर लाइव्स। हमारे जीवनों में हम उसको इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, हमें सबको इस बात का ध्यान देना है कि अगर हम इस संसार में असरदार होना है, हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इफ वी वांट टू बी इफेक्टिव इन दिस वर्ल्ड, वी शुड बी अ पर्सन थिंकिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर आवर फ्यूचर। व्हाट इज आवर फ्यूचर? हमारा भविष्य क्या है? आप बोलेंगे पास्टर जी आपको कैसे पता? मेरे परमेश्वर ने बाइबल में बताया हुआ है। मेरे परमेश्वर ने बाइबल में बताया हुआ है, और ये आपका भविष्य, मेरा भविष्य, मसीह विश्वासियों का भविष्य है। आइए हम उसके लिए क्या करना है, जब हम देखते हैं नीचे की आयतों में, इन दिनों में बाइबल स्टडी में भी हम इस बात का मनन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा समय रैप्चर के विषय में लग रहा है। पिछले शनिवार को हमने उसको शुरू किया था, फिर बीच में रह गया। सो कृपया सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सीखने के लिए भी समय निकालें। उसमें विस्तार रूप से स्टडी में सिखाया जाता है, उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हो। तो यहां पे हमें जरूरी ध्यान देना, आज मसीह लोग इस संसार में क्यों हारे हुए हैं या क्यों निराशा में हैं? आज विश्वासी आप दुखी और परेशान होकर जी रहे हो, आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। कारण यह है कि आप दूसरे संसार, मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है, जो हमारा भविष्य है, जो हमारा स्वर्ग है, उसके बारे में हमें ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक सत्यता, स्वर्ग एक सत्य है, और हमारा भविष्य क्या है कि यीशु मसीह जरूर बादलों पर आएंगे हमें लेने के लिए। आमीन। उसका आना जरूर है, उसका आना पक्का है। वही बात हम इस पत्रस की दूसरी पत्री में हम ध्यान देते हैं। उसकी 9 आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लॉर्ड इज द फैक्ट, द लॉर्ड इज नॉट स्लो अबाउट हिज प्रॉमिस एज some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Amen. परमेश्वर अपने विषय में देरी नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर धीरज धर रहा है। परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा है वो पूरा है। God's promise is complete, it is totally, it is sure, and He will fulfill it. उसके वायदे जैसे उसने पूरे किए वो पूरा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, हमें इस बात का एहसास करना है, जैसे हम परमेश्वर के आगमन के इंतजार में हैं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहले थिस्सलुनीकियों, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 13 to 17, 17-18 तक भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कंफर्ट ईच अदर विद दीज वर्ड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका भविष्य मसीह लोगों, मसीह विश्वासियों, Christian friends, Christian believers, my dear church, I want to encourage you. Our future is that Christ is coming. His return is sure. हमारा भविष्य यह है कि मसीह आने वाला है, मसीह हमें अपने साथ ले जाएंगे। 17 में लिखा है, क्या है? हम हवा में प्रभु से मिले, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। This is our future. We will be always permanent with Him. इसलिए
मैं और आप आज पृथ्वी पर मसीह जीवन के उस विश्वास में, उस हर्षो उल्लास में रहते हैं। वी ऑल आर लिविंग एक्साइटेड स्पिरिचुअल लाइफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज कमिंग टू टेक अस, ही इज कमिंग इन द मिड एयर। वो मध्य आकाश में आने वाला है, मुझे और आपको लेके जाएगा। मेरे प्रियो, इस आशा में जब हम जीते हैं, ये हमें पता है, ये वास्तविकता। हम विश्वासी इसलिए बनते हैं, हमें पता है कि हम सदा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करें। अनंत जीवन मसीह के साथ हमेशा के लिए। आमीन। हमें मसीह के साथ हमेशा के लिए जीना है और हम इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। अगर उसके आने से पहले मध्य आकाश में सो गए तो वहां से भी हम जिलाए जाएंगे। हालेलुया। एक धन्य आशा है मेरी और आपका। वी हैव अ ब्लेस्ड होप। और उस आशा में पत्रस जो है हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें कैसे जीना है, उस बात पे मैं आपको बताना चाहता हूं सुबह। व्हाट पीटर, Apostle Peter is just explaining, is just teaching the believers। वो क्या सिखा रहे हैं? पहली बात 11वें अध्याय के आयत को देखेंगे दोबारा। 11 अध्याय। सो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है कि तुम पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कौन सी बातें? व्हाट इज द थिंग? आज मैं आपको बताऊं जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इवेंट जो एक विश्वासी के जीवन में होने वाला, या तो उसकी मृत्यु या फिर रैप्चर, यीशु मसीह का आगमन मध्य आकाश में। यीशु मसीह क्या है? हमें लेने के लिए आ रहे हैं। दो बातें हैं। कौन से? या तो विश्वासी मेरी मृत्यु या फिर यीशु मसीह का बादलों पर आना। यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक घटना है नेक्स्ट जो हमारे जीवन के लिए। लेकिन हम इसके बारे में कभी तैयार नहीं होते, क्योंकि हम आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, आज के चिंताओं में परेशान है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य अलग अलग बातों में, प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, लेकिन भविष्य के बारे में यहां पे सिखाया गया कि हमें कैसे जीना है। क्योंकि वो जो दिन है वहां पे 11वीं आयत में 10वीं आयत में, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व वो बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। क्या हो जाएगा? पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्टडी पार्ट। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, ये कब के दिन, ये क्या घटना कब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पृथ्वी टल जाएगा, ये पृथ्वी जल जाएगा। ये पृथ्वी जिसको आप देख रहे हो, जो आप धरती पे आज जितना आस लगा रहे हो, हमारा मकान नहीं, हमारी जमीन नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास बंगला नहीं, ये रहने वाला नहीं है स्थिर। स्थिर क्या रहने वाला है? परमेश्वर और उसके वचन। आमीन। सो उस आशा में जब हम जी रहे हैं, ऐसे लगता है सबके पास आशा नहीं है, कईयों का चेहरा अभी भी ऐसे ही है। वी हैव अ फेथ एंड दैट फेथ इज दैट वी हैव अ होप। मेरे प्रियो, हम सबको कैसे जीना चाहिए? पहली बात 11वें अध्याय में, 11वीं आयत में, तीसरे अध्याय 11वीं आयत में, फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट वी आर टू लिव विद डिवोशन। हमें, क्योंकि हम आने वाले कल की उम्मीद में है, आने वाले कल के उस आशा में है, जो धन्य आशा है कि हम उसके साथ सदा के लिए रहेंगे, कि हम स्वर्गों में रहेंगे, क्योंकि हम अनंत काल के लिए जिएंगे, हम मरेंगे तब भी हम जीवित रहेंगे। ये हमारी अनंत आशा है। तो हमें कैसे जीना है? हमें कैसे रहना है? भक्ति के साथ। वी नीड टू लिव विथ डिवोशन। 11वीं आयत के दूसरे हिस्से में देखो, व्हाट शुड बी ऑल थिंग्स। वहां पे दो शब्द है, दो फ्रेज है। एक लिखा होली कन्वर्सेशन एंड गॉडलीनेस। वहां पे 11वें आयत के देखो, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल ऑट यू टू बी इन होली कंडक्ट एंड गॉडलीनेस। तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। भक्ति,
पवित्र चाल चलन। भक्ति कैसे होता है? बाजा लेके बैठ जा, टम बड़म, ये शिवा ये शिवा ये शिवा, बस यही भक्ति है। दिन रात प्रार्थना करते रहो। कई लोगों की सोच है कि बस उपवास प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो, ये भक्ति है? डिवोशन, भक्ति इज नॉट chanting verses or chanting things just for your participation in religious works. आपके धार्मिक कामों में आपका उसमें जो शामिल होना ही केवल आपकी भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति मेरे जीवन से है। पहले तिमुथियुस 6 अध्याय 6 से 10 आयतें, जल्दी जल्दी ध्यान देंगे प्लीज। पहले तिमुथियुस 6 अध्याय 6 से 10 आयतें कोई पढ़ ले मेरे लिए। 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10। और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यस, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। व्हाट इज दैट रिटन? गॉडलीनेस विथ कंटेनमेंट इज अ ग्रेट गेन। मैं और आप किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? व्हाट इज आवर डिवोशन? हाउ इज आवर डिवोशन? आर वी कंटेंट इन आवर लाइफ? कल रात्रि में मैं अपने घर के पास घर से फोन आया या मैसेज आया कि ये दवाई लेके आना। मैं एक मेडिकल स्टोर में गया, मेडिकल स्टोर वाले ने सारे दवाई दिया, तो जो सेल्समैन था उसने दवाइयों के सारे रेट लगाए। तो थोड़ी देर में वो जो उसका मालिक है, वो मेरा दोस्त एक्चुअली, तो मतलब पहले से जानते, तो वो आए। मैंने कहा, और डॉक्टर साहब कैसे हैं? कहते हैं हाँ जी ठीक है। कहते इनके लिए ना और कंसेशन कर दो और डिस्काउंट कर दो। मैंने देखा, मैं कहा अच्छी बात है। कहते मैं ना, हम ज्यादा पैसे की बात नहीं सोचते कि इसमें से कितना कमाया जाए, मुझे ना ज्यादा कमाने की वो दिक्कत नहीं है, मतलब कमाने के बारे में मैं सोच नहीं रहा। तो मैंने उनको एक बात समझाया, मैंने कहा ये बात अगर हर व्यापारी, हर जो बिजनेसमैन है, इफ एवरी बिजनेसमैन अंडरस्टैंड, वो ये इस बात को समझ लेता है, कितना अच्छा दुनिया बन जाएगा। कि मुझे संतुष्टि, मैंने कहा आपको सेटिस्फैक्शन है? कि रहा मुझे संतुष्टि है, अभी देखो ये पूरा मेरा ले लिया मैंने, अब इसी में मुझे किराया नहीं देना, मुझे संतुष्टि है, मेरा दुकान ठीक चल रहा है, मेरे घर परिवार सब ठीक है, मुझे संतुष्टि है। एक अविश्वासी व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले अगर ऐसा कहें, व्हाट्स आवर लाइफ? हमारी जिंदगियां कैसे? हाउ इज आवर लाइफ? आर वी कंटेंट इन आवर लाइफ? उसको अगर नीचे पढ़ेंगे तो पहले तिमुथियुस 6 अध्याय 6 से जब 10 आयतों में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जो धन की आशा रखता है, who want to become rich, वो कहां पढ़ता है? परीक्षा में पढ़ता है। कहां पढ़ता है? अगला मेरा पॉइंट है, कैसे हम पवित्र रह पाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया बाइबल एक क्या पुस्तक है हमारे लिए? बाइबल इज नॉट गिवन अस फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइबल इज नॉट टू इन्फॉर्म बट टू ट्रांसफॉर्म। हमें बदलने के लिए, इसको पढ़कर हमारी जिंदगियां बदल जाती है, इसके वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है इसके द्वारा। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां केवल अकेले बदले नहीं, उसके द्वारा समाज बदले, उसके द्वारा प्रांत बदल गए, उसके द्वारा देश बदल गए। That's the blessing of this word, that not only an individual was saved, not only individual was turned and transformed, but because of that, the communities were transformed, because of that, nations were transformed and were blessed. अगर आप चाहते हो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आए, आपका परिवार बदल जाए, परिवार में ब्लेसिंग आ जाए, इसको पढ़ें और इसको लागू करें अपनी जिंदगी में। सो डिवोशन कैसे होगा? भक्ति कैसे? संतोषजनक। अगर आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन है तो आपकी भक्ति से ही फिर लाभ है। वो सेटिस्फैक्शन कैसे? अब पढ़ना उन आयतों को और मुझे अगली बार लिख के लेके आना कि क्या क्या पॉइंट आपने सीखा, कैसे हम संतोष मिलते हैं। लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट बताना चाहता हूं। पहली बात 11 और 14 आयत में हम देखें, हमें इस दुष्ट संसार में, वी नीड टू बी प्योर इन दिस करप्ट वर्ल्ड। हमें इस दुष्ट संसार में कैसे रहना है? पवित्र रहना है। हाउ वी वुड बी होली? अरे पूरे दुनिया में बुराई है, भ्रष्टाचार है, देयर इज सो मच evil in this world, everywhere it is corruption, everywhere it is lie, there is so much धोखाधड़ी। कितना धोखाधड़ी है, बाहर निकलो तब भी ऐसे, विश्वासियों की मंडली में तब भी ऐसे, पास्टर लोग भी ऐसे।
सो सैड, दुख की बात है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम पवित्र रहें। बट वी नीड टू train or just make ourselves that we may always stay clean. हम अपने आप को क्या करें? हमेशा पवित्र रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं इस संसार में, दुनिया में ऐसे करना पड़ता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे बन जाते हम। I was reading a very quote about Paul Washer. I like his quote sometime. मैं पॉल वाशर के बारे उनके एक कोट सुन रहा था। पॉल वाशर जब वो प्रभु में पहली बार आए, उनको एक पास्टर ने बताया, पॉल वाशर, यू कैनॉट डू व्हाट अदर्स कैन। जब वो नए नए मसीह बने, उनको बोला तुम वो नहीं कर सकते जो दूसरे करते हैं। अब तुम मसीह बन गए, दूसरे चोरी करते हैं, दूसरे झूठ बोलते हैं, दूसरे बार बार गलत काम करते हैं, आप वो नहीं कर सकते। अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में वो सही होगा, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हमारी भक्ति कैसे होगा? पहली बात, भक्ति करने के लिए, प्योर रखने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? परीक्षाओं के सामने उसका सामना करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, बाय रेसिस्टिंग टेम्पटेशन। हाउ वुड यू रेसिस्ट टेम्पटेशन? इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? यस, इट इज पॉसिबल। प्रभु का वचन बताते हैं हमें पाप के लिए ना कहना है, मुझे नहीं जाना, मुझे ये काम नहीं करना, मैंने ये फोन नहीं करना, मैंने ये चीज नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी दिस, आई डोंट वांट टू गो विथ हिम, आई डोंट वांट टू स्टे इन दैट प्लेस, आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। ये आपका निर्णय है। प्रभु आपको पाप नहीं कराता। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रभु ने करा दिया, हम मां से पड़ गए। सो सैड। आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। बी केयरफुल, यू कैन नॉट फूल गॉड। मेरे प्रियो, बाइबल में जो मुझे बहुत सुंदर लगता है एक वचन है, 1 कुरिन्थियों 10:13, 1 कुरिन्थियंस 10:13, जल्दी देखें 1 कुरिन्थियंस 10:13। उसमें लिखा है, ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, परंतु हर परीक्षा में एक मार्ग है जिससे तुम बच सकते हो। आमीन। ऐसे कोई भी परीक्षा नहीं जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। प्रभु ने किसी ऐसे परीक्षा में आपको नहीं डाला। प्रभु ने कोई ऐसा समय आपके सामने नहीं रखा कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। हर एक परीक्षा में एक निकास है। There is a way escape from all the temptation. How is that we resist it? कितनी बार हम परीक्षाओं को सामना करते हैं और उसके ऊपर जय प्राप्त करते हैं। It is possible, हाँ, ये संभव है। अगर आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो आपके दिल में दाग लग जाता है। एक बड़ी प्रसिद्ध, वेरी नॉन डिग्निटरी, फीमेल डिग्निटरी, प्रसिद्ध एक महिला अपने व्हाइट गाउन वाला कोट पैंट पहन के एक फैक्ट्री विजिट करने जा रही थी, और वो फैक्ट्री कोयले का फैक्ट्री था। कौन सा फैक्ट्री? तो कोयले के फैक्ट्री के सामने गए, गेट पे गए, और व्हाइट गाउन वाला पहन के जैसे वो महिला उतरी, और वो एक ऑफिसर है, ऑफिसर कहते मुझे जाना है। गेट कीपर कहते मैडम आप ऐसे नहीं जा सकते। तो ऑफिसर लेडी ने बोला तुम मुझे कैसे रोक सकते, कोई मुझे कैसे रोक सकता है मुझे अंदर जाने। कहते हम आपको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप जब बाहर आओगे इस वस्त्र में, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे ये वस्त्र पहनने से। सफेद कपड़े पहनकर अगर कोयले के कोई खाने में जाएगा, कोयले के फैक्ट्री में, क्या होगा उसका हाल? इसी प्रकार आज हमें इस संसार में उतरते हैं, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया अगर तुम्हारे कान, अगर तुम्हारे जीभ तुम्हें और तुम्हारे हाथ पाप करने के लिए कराएं तो एक हाथ के बिना भी चले जाओ। मतलब उस एरिया में ना जाओ, उस क्षेत्र में ना जाओ, मना करो। से नो टू सिन एंड यू विल बी स्टे क्लीन। दूसरी बात, और वो जरूरी है, हमें क्या है? हमें कन्फेस करना है। क्या करना है? कन्फेस करना है। वचन में लिखा है पहले योना 1:9 में, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, पहले योना 1:9 में, 1 John chapter 1 verse 9, it says that if you
happen to commit sin, if you happen to be just become dirty by the sin, you need to confess to the Lord. आपको क्या करना है? अगर आप पाप आपके ऊपर दाग आ गया, आपने गलती कर ली, तो आपको प्रभु के सामने आना, क्या करना है? अंगीकार करना, मान लेना है, छोड़ना है और भूल जाना है. Admit it, quit it and forget it. Admit it, quit it and forget it. बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मानते भी नहीं है प्रभु के सामने. प्रभु ऐसा नहीं, उसने किया था, हवा ने मुझे दिया तभी, जो हवा आपने बनाया ना, उस हवा ने मुझे फल दिया तभी मैंने. हम भी बहुत सारे लोग इस संसार में अभी भी इल्जाम लगाते हैं दूसरों. वी ब्लेम अदर्स, बट एडमिट इट, देन उसको छोड़ दो, क्विट इट. अब नहीं मैंने करना, अब मैं उस एरिया में जाना नहीं. नहीं, थोड़ी देर उसका थोड़ा देखें, उसको इमोजी पूरा नहीं, थोड़ा सा भेज देते हैं. कभी कभी उसका फोन आ जाए, हेलो बोलने में क्या जाएगा? अरे जो लड़का लड़की आपके लिए नहीं है जीवन के लिए, जो आपके जीवन में प्रभु ने नहीं ठहरा है, उसके साथ आप कहते ना, क्या करते? अगर आप आग के साथ खेलोगे, आप चल जाओगे. पाप के साथ खिलवाड़ मत करो. डोंट प्ले विथ सिन. आपका जीवन प्रभु चाहता है आप पवित्रता में बिताएं. मुझे लगता है आज मेरा एक ही पॉइंट कंप्लीट हो रहा है. वी हैव 3 things to do. Not only we need to live a life with devotion, but second thing, we need to live a life with expectancy. हमें ना सिर्फ जीवन को भक्ति में जीना है, बल्कि हमारे जीवन में हमें उम्मीद के साथ जीना है. मुझे और आपको कैसे जीना है? उम्मीद के साथ जीना है. बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उम्मीद नहीं है, आज आशा नहीं है, प्रत्याशा नहीं है, इसलिए आज निराशा में है. when I found it, मैं आज से 20-25 साल पहले जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, जब मैंने प्रभु के बारे में और सीखा, यीशु मसीह के प्यार को जाना, मेरे प्रियो, तब से मुझे एक ही बात था कि मुझे प्रभु से प्यार करना है. ये मेरी बोली में नहीं, ये मेरे काम में दिखना चाहिए, ये मेरे सेवा में दिखना चाहिए. It should not just be in my words, but it should be seen in my work and in my service too. अगर मैं दूसरों यीशु मसीह तरह नहीं प्यार करूंगा, अगर यीशु मसीह की तरह नहीं सेवा करूंगा, उसके तरह नहीं मैं आज्ञाकारी रहूंगा, तो मेरा उसको प्रेम करने का क्या मतलब फर्क पड़ता है? What is the difference? So, not only we have to be pure in this corrupt world, we need to have peace with God. क्या है? Peace with God. Peace means what? प्रभु के साथ मेल बनाए रखने का मतलब क्या है? Always having a relationship with God. What is your personal relationship? How is your personal relationship with God? How is that you are related with God? कितना आपका व्यक्तिगत जिंदगी में आप कितना उसके साथ जुड़े हो? क्या आप जब उसको बुलाते हो, हे अब्बा पिता, आप यीशु मसीह के नाम से उसके पास कभी भी जाते हो? हर समय उससे आप सलाह लेते हो? पिछले दिनों में किसी ने बोला, पास्टर जी क्यों प्रभु को हर बार तंग करना है? मैंने कहा वो तंग नहीं होता. He is not getting disturbed. Even we call him, even we ask him for every single thing of our life, he will be happy. चाहे हम हर एक छोटी से छोटी बात भी उससे पूछे, वो बहुत खुश होता है. उसको लगता है ये मेरा प्रिय बेटा, मेरी प्रिय बेटी क्या है, मेरे साथ उसका संबंध सही है. दिस इज माई पर्सनल रिलेशनशिप. सो हमारे जिंदगी में क्या होना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह आने वाले, मुझे लेके जाने वाले, क्योंकि मैंने स्वर्ग जाना है, तो मेरी जिंदगी में मुझे कैसे जीवन होना चाहिए? कैसे जीवन? भक्ति के साथ. आई शुड लिव अ लाइफ इन डिवोशन. व्हाट काइंड ऑफ भक्ति? कैसे भक्ति? दुनियावी भक्ति नहीं. हमारी भक्ति कैसे होना चाहिए? संतुष्टि वाली भक्ति. इस पृथ्वी पर, इस संसार में पवित्र रहते हुए, प्रभु के साथ मेल रखते हुए. मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हम और आगे मनन करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी जिंदगी में एक आशा या एक प्रत्याशा हो, तो हमारा जो वर्तमान है वो जरूर हर्षमय वाला होगा. If we have a expectancy, if we have a real future knowledge that where we are going, we will definitely live an excited life. Are you excited about your Christian life?
आई एम सो मच एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा उत्तेजक हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब मसीह के बारे में या मसीह के विषय में बात होती है। मसीह जीवन में मैं बड़ा खुश हूं, नॉट बिकॉज व्हाट आई हैव, नॉट बिकॉज व्हाट ही डिड, ओनली बिकॉज व्हाट ही इज। वो कौन है, इस वजह से भी मुझे बड़ी खुशी है। मैं बहुत उत्तेजक हूं मेरे प्रियो। कम से कम 30 बारी इन्हीं अध्यायों में, इन्हीं आयतों में यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। और हमें क्या है वहां पे लिखा है, एक बात और ध्यान दें, वहां पे अगर लिखा है तो नए आकाश नई पृथ्वी। ये जो पृथ्वी है ये पुराना है, ये टल जाएगा, ये आकाश भी खत्म हो जाएगा। प्रभु नया आकाश नई पृथ्वी प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हमारे लिए बनाया है। आमीन, हालेलुया। सो हमें कैसे जीना है, कैसे? प्रत्याशा में, उम्मीद के साथ, और हमें नए आकाश नए पृथ्वी के आश में जीना है, आस में जीना। वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, एंड वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के दिन के बारे में अभी मेरे पास समय नहीं है कि प्रभु के दिन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का दिन आने वाला, उस दिन के लिए हमें क्या करना है? आस रखना है, हमें उम्मीद के साथ, प्रत्याशा के साथ जीना है। कैसे उम्मीद? कि हमें प्रभु मिलने वाले हैं, प्रभु से। क्योंकि वो नए आकाश नए पृथ्वी में क्यों एक्साइटमेंट है? क्योंकि वहां पे हम राज करेंगे। यहां पे आपको कोई स्थान मान नहीं होगा, मेरे को कोई स्थान मान नहीं है, लेकिन वहां पे हम राज करेंगे। कई सरकारें बदलती है, वहां के सरकार कभी नहीं बदलेगा। वहां पे वोटिंग के साथ नहीं, वहां पे हमें पक्का, वी विल रूल एंड रेन विथ हिम एंड वी विल बी ऑलवेज विथ हिम ओनली। उसके साथ ही हमेशा रहेंगे। मेरे प्रियो, ये है हमारी प्रत्याशा कि हम उसके साथ राज करेंगे, हम उसके साथ क्या करेंगे? जिएंगे, उसके साथ संग रहेंगे। ये अनंत आशा, ये जो आशा है हमें एक और बात पे सिखाता है। वो क्या है? हमें अपनी जिंदगी को बड़े लगन के साथ भी जीना है। सो प्रभु आपकी सहायता करें। आने वाले दिनों में लगन के ऊपर बात करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस बात का ध्यान दें कि कैसी जिंदगी आज हम जी रहे हैं। अगर आप स्वर्ग के लिए जा रहे हैं, अगर आपको पक्का यकीन है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। आमीन। जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु कर कर जिसने स्वीकार किया, जिसको ये यकीन है इसकी उसके पाप क्षमा होंगे, वो यकीनन स्वर्ग जाएंगे। बाइबल इस बात का दावा करता है 100%। और ऐसे अगर आप में से सबने किया है और ये कहते हुए आप अभी मेज के सेवकाई में भी शामिल हो रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन पवित्रताई में है, आप अपने आप को प्रभु के मेज के सामने लेकर आए। अगर आपके जीवन में कोई पाप, कोई ऐसी बात हुई है, तो उसको अंगीकार करें, उसमें से निकलें, प्रभु से क्षमा मांगे और उसको भूल जाइए। आप एक भक्ति वाला जीवन जिए जो प्रभु आपसे चाहता है। मैं चाहता हूं कि हर एक कोई अपनी आंखें बंद करें, हर कोई अपने सिर झुकाएं, अपने बारे में ध्यान दें कि प्रभु मेरी जिंदगी कैसे। अभी हम मेज की सेवकाई में शामिल होंगे। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड मेडिटेट ऑन आवर ओन लाइव्स। अपने जिंदगी के बारे में स्मरण करें कि वाकई में प्रभु मेरा जिंदगी एक भक्ति वाली जिंदगी है क्या? मेरे अंदर पवित्रताई है? आपके शब्द कैसे थे? आपके जुबान कैसे हैं? आपने कैसे ऐसे शब्द निकाला जिसके द्वारा किसी को ठेस पहुंचा? माफी मांगे प्रभु से। आपने ऐसे दृष्टि की जिससे आपने व्यभिचार किया? व्हाट वॉज योर लस्टफुल लुक? जिस आंखों से आपने व्यभिचारी रीति से आपने दूसरों को देखा या दूसरी वस्तु पर ध्यान दिया? आपके मन में क्या आपने अनर्थ किया, अनर्थ विचार किया? what was the evil thing you thought in your heart and mind? In your heart you just had that evil thing? प्रभु के सामने अंगीकार करें, admit it to God, and उसमें से निकल आए, बाहर आ जाएं
आप खुद फंसे हो, आप बाहर अपने पैर को बाहर निकालो, आप निकल आओ, प्रभु कहता है, और उसको भूल जाओ, उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस चीज को जिसके द्वारा आपका पाप हुआ है, उसमें से निकल आओ, क्विट इट, छोड़ दो उसको और भूल जाओ। आज प्रभु हमसे चाहता है हम एक भक्ति वाला जीवन जिए। प्रिय भाई बहनों, मसीह विश्वासी, मेज की सेवकाई में शामिल होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेज है, ये पवित्र मेज है, ये परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए मेज है। I do want to encourage and remind you, my dear brothers and sisters, that this table is a holy table because it is appointed by the holy God who cannot tolerate sin, जो पाप को सह नहीं सकता, जो पाप से नफरत करता है। अपने पापीमय जीवन के द्वारा इसमें शामिल ना हो। विश्वासी भाई बहनों, अगर आपसे जो पाप हुआ है, आप उसे अंगीकार करें। प्रभु के वचन में लिखा है, पहले यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लेते तो वह हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। आपने लालच किया, आपने अपने जीवन में व्यभिचार किया, आपने अपने जीवन में आपने वो काम किया जो प्रभु की आज्ञा के उल्टा किया, आपने आज्ञा उल्लंघन किया, तोड़ा उसकी आज्ञा को, पूरा नहीं किया, वो भी एक पाप है। जैसे देना चाहिए था प्रभु को नहीं दिया, जैसे उसके लिए सेवा करना चाहिए था, जब आप हट्टे कट्टे कर सकते थे, जब आपने हां बोला नहीं किया, उसके लिए भी प्रभु से माफी मांगे। इस मेज के सामने आने से पहले मैं आपको यह भी बताता हूं, जैसे कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने लिखा है, कोई भी अनुचित रीति से इसमें से ना ले। मेरे प्रियो, आप जब इस मेज में आते हो, इस बात का ध्यान रखें, आप किस प्रकार इसके सामने आते हो। अनवर्दी मैनर से, क्या आपका रीति अनुचित है? आप चर्च में सही ढंग से आए, सही मन से आए, आप प्रेयर में सही मन से बैठते हो। आप प्रभु को बेवकूफ ना बनाएं, ना बनता वो कि प्रभु मेरे दिल को जानता नहीं। प्रभु आपके कामों को भी जानता है, हाथ के काम, आपके मुंह के बोल, आपके दिल के बातें, आपके मन की बातें भी वो जानता है। मेरे प्रियो, उसके सामने आके अंगीकार करो, और वो क्षमा करता है, धो के शुद्ध करता है। प्यारे परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आज आपने जो वचन दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आप चाहते हैं और आपका वायदा है कि आप हमें लेने आएंगे और बादलों पर हम आपके साथ उठा लिए जाएंगे। हमें ये यकीन है क्योंकि आपका वायदा पूरा हुआ है अब तक, और हम इस आशा में जी रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ सदा के लिए जिएंगे। और जब हम यहां पे रहते हैं प्रभु जी, आपके वचन में जैसे प्रेरित पत्रस ने हमें सिखाया कि हमें प्रभु आपके प्रति भक्ति में रहना है। लॉर्ड, एज यू हैव टॉट दैट वी शुड लीव अ लाइफ इन डिवोशन। ये भक्ति प्रभु जी पवित्रताई में, ये भक्ति आपके साथ मेल रखते हुए, ये भक्ति प्रभु जी इस पृथ्वी पर प्रभु जी उम्मीद प्रत्याशा के साथ रहते हुए करना। प्रभु हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। प्रभु आए हुए सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, कई बार हमने जानबूझकर आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आपको जो आदर सम्मान देना था वो हमने नहीं दिया, आपको जो पहला स्थान देना था वो हमने नहीं दिया। प्रभु क्षमा करें, धोकर शुद्ध करें प्रभु जी। हमारे घमंड को, हमारे प्रभु जी ईर्ष्या को, हमारे स्वार्थ को प्रभु जी हम अंगीकार करते हुए क्षमा मांगते हैं।
हमारे गंदे सोच को हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी, क्षमा करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद वचन के लिए, धन्यवाद आपने हमसे बात किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।